नमस्ते मित्रों, सभी को जय जय श्री राधे। आज हम बताने जा रहे हैं प्रेमानंद जी के महाराज के बारे में। आप जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज एक रसिक संत हैं और राधा के परम भक्त हैं। परम भक्त बनना बहुत ही कठिन है। उनके जो मार्ग कैसे थे, वो कैसे भगवत को प्राप्त हुए, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले वे जब भगवान शिव के भक्त, फिर उन्होंने राधा की भक्ति प्राप्त हुआ। यही होता है, जो भी शिव भक्त होता है कि भक्ति करते करते हरि भक्ति में जाता है, क्योंकि शिव की भक्ति का फल यही है, हरि भक्ति। तो फिर होता क्या है, फिर उन्होंने बनारस से वो कहाँ है, मतलब वृंदावन स्वयं राधा ने ही बनाया है। तो वृंदावन आए तो वो एक जगह में रहने लगे, लेकिन वहाँ का एक मालिक आया, बोला कि आप इस जगह को 15 दिन में खाली कर दीजिए। और ऐसा बोले कि ये जगह हमारी है, ऐसा बोलने लगे। फिर उसके बाद वो मुस्कुराए और फिर वो 15 मिनट भी वहाँ नहीं रुके और चले गए। ऐसा करते हुए उन्होंने राधा राधा भजते हुए वो राधा वृंदावन की कुंज गलियों में राधे राधे करते हुए बहुत दिनों तक भटकते रहे। राधा रमन, बाके बिहारी, इधर सब जगह उन्होंने पैदल ही यात्रा करते करते टीले में चढ़ गए। और टीले में चढ़ के यही चिंतन करने लगे कि अगर आज राधा ने मुझे दर्शन नहीं दिया या राधा ने मुझे कोई निवास स्थान नहीं दिया, तो मैं इस वृंदावन से बनारस की टिकट लेकर मैं बनारस चले जाऊंगा। फिर वे राधा रमन से नीचे उतर के टीला से जब जाने लगे, फिर उन्होंने एक विरक्त स्थान पर गए जहाँ केवल साधु रहते थे। लेकिन वो जब अकेले बैठे थे तो हुआ क्या, ऐसी घटना घटित हुई कि राधा एक बच्ची का रूप बनाकर वहाँ आई और बाबा से बात करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो थोड़ी दूर जाके अदृश्य हो गई। फिर प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत खोजने की प्रयत्न किया, लेकिन फिर वो जब साधुओं से मिले तो बोले कि यहाँ कोई बच्ची दिखी थी क्या। तो वो लोग बोले यहाँ तो केवल विरक्त संत ही रहते हैं। तब उसको फिर राधा की याद आई और वे समझ गए कि ये राधा रानी थी। और वो साधु संतों ने भी बताया कि वो राधा ही हो सकती है, ऐसा करके। फिर उसके बाद उनका जीवन बदल गया और एक आदमी आया और उसको एक छोटी सी कुटिया दिया जिसमें वो रहने लगे। और वे जब वो उसमें कुटिया में रहने लगे, नहीं पता उसको कौन, वो जब सोए रहते तो खाना छोड़ के चले जाते कोई, मतलब वो सब राधा रानी ही करवा रही थी। वो सोए रहते तो कंबल ओढ़ के चले जाते कोई, मतलब हर वक्त कोई ना कोई कुछ उसकी सहायता कर रहा था। और वो कौन थे, राधा कृष्ण। यही है कि आप राधे की भक्ति में डूब जाएं तो फिर आनंद ही आनंद है, और उस परम पद, परम ज्ञान, परम रस को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए राधा की भक्ति अवश्य करें। राधा की जो भक्ति करता है उसके पीछे स्वयं शंकर भगवान त्रिशूल लेकर चलते हैं और विष्णु भगवान चक्र लेकर चलते हैं और इंद्र अपना वज्र लेकर चलते हैं। इसलिए राधा भक्ति अवश्य करें। जय जय श्री राधे।